आज दिनांक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर ए.पी. सिंह, टीटी सोशल साइंस, KVOFT. The topic of the today's webinar is Life and Teaching of Mahatma Gandhi. चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गए जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी ओर. सोहनलाल द्विवेदी ने अपने शब्दों में महात्मा गांधी जी के जिस विराट व्यक्तित्व को बताने की कोशिश की है, मैं उनको इससे भी अधिक महान मानता हूँ, क्योंकि वह आज भी हमारे विचारों में, दिलों में व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं. गांधी जी ने सूत बुनने जैसे साधारण कार्य को भी स्वराज से जोड़कर एक अत्यंत बुद्धिमानी का कार्य कर दिया. उनके अनुसार जब गांव समाज आत्मनिर्भर होगा तभी हम आत्मनिर्भर होंगे और वही हमारी आज़ादी भी होगी. इसी बात से एक कच्चे धागे को किस प्रकार आज़ादी के अचूक अस्त्र में बदल दिया, यह आप देख चुके हैं. गांधी जी की इस विचारधारा को ही गांधी दर्शन कहा जाता है, जो भारतीय दर्शन के तत्वों से प्रभावित है. गांधी जी ईश्वर की को सभी तत्वों का मूल मानते थे. गांधी जी ने जिस राम राज का सपना देखा था, वह राम के आदर्शों के अनुसार था. उनकी बोली में राम नाम व हाथ में गीता रहती थी. गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पथ प्रदर्शक थे. आज आप बच्चों के विचारों में इसी की झलक पाएंगे. गांधी जी ने चरखे को अपना प्रमुख हथियार बनाया था और इसी चरखे के माध्यम से सरल और सादा जीवन जीते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत को स्वराज की ओर ले गए और हमें आज़ादी दिलाई. आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में आप देखेंगे कि बच्चों ने महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित होकर छोटी छोटी कहानियों को अपना आधार बनाया है और कितने बढ़िया ढंग से विस्तृत रूप से गांधी जी के चरित्र को का वर्णन किया है. आप गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी से लिए हुए बहुत से प्रसंगों को बच्चों के द्वारा सुनेंगे. गांधी जी अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते थे, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विल विन. वो कहते थे कि कभी भी शत्रु को शत्रुता से मत देखो, शत्रु को बदलने का मौका दो. इस चित्र प्रदर्शनी में आप गांधी जी के विभिन्न आयामों को देख रहे हैं. उनका विभिन्न व्यक्तित्व कितना आकर्षक और बच्चों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक है. गांधी जी का व्यक्तित्व संपूर्ण जीवन आज़ादी और उनका सादा जीवन उच्च विचारों पर आधारित है. वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और औरों को भी काम में व्यस्त रहने को कहते थे. आलस्य उन्हें दूर दूर तक छूता भी नहीं था. आलस ही उनका मानना था सबसे बड़ा दुश्मन है. एक कवि ने महात्मा जी के नैतिक मानदंडों को स्वीकार करते हुए उन्हें पुण्य आत्मा कहते हुए लिखा था, ठहरो चिता लगाओ मत, ओ निर्मम देश महात्मा की, एक बार चरण धूलि ले लेने दो इस पुण्य आत्मा की. आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हैं और याद करते हैं, क्योंकि उन दोनों के ही जीवन से हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और उनको अपना आदर्श बनाया है. महात्मा गांधी जी कहते थे, माई लाइफ इज़ माई मैसेज. इसीलिए महात्मा गांधी जी के इन शब्दों को साकार करते हुए आज के इस वेबिनार में बच्चों ने उनके जीवन के जिन छोटे छोटे मोतियों को पिरोया है, उन मोतियों को आज हम माला बनते हुए देखेंगे. गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी जी का एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं.
सोचिए, जहां कांग्रेस अपने देश के बारे में सोच रही थी और स्वतंत्रता आंदोलन को ही बढ़ावा दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपने देश के लिए और अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए सोच रहे थे। गांधी जी को पता था कि सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, अर्थात दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने शुरुआत से ही सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। गांधी जी की इस सीख को हमें अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अब्दुल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्राचार्य महोदय को कि वो बच्चों को ब्लेसिंग्स दें और महात्मा गांधी के जीवन में प्रकाश डालें। प्राचार्य महोदय। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, children. Happy Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti to all of you. And first of all, I would like to welcome. I can see there are some guests that Mr. A.P. Singh has been able to invite. I would like to welcome them on behalf of KVOFG. It is a pleasure to have you all in this webinar, and probably I'm sure you'll be sharing your views with us. So a very, very warm welcome to you. And हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों के बिना एक तो स्कूल नहीं लगता है और बच्चों के बिना कोई भी कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है और अधूरा ही रहता है। तो आज स्कूल में आके हम लोग कुछ 2-4 लोग थे और हम लोगों ने गांधी जी और शास्त्री जी के पोर्ट्रेट पर माला फूल सब चढ़ाया, पर बच्चों की कमी, टीचर्स की कमी, सबकी कमी बहुत अखर रही थी। और भगवान से एक प्रार्थना है कि जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो, सब चीज नॉर्मल हो और हम सब लोग स्कूल में आए, बच्चों का शोर शराबा, उनकी शैतानियाँ और सब चीज देखने को सुनने को मिले स्कूल में। Children, and I would like to just say a few things, my own views regarding Gandhi ji and Shastri ji. See, there we work and we have just one thing that we are doing. Either we are teaching or we are learning. But these great people, Gandhi ji and Shastri ji, they were doing so many things at one time. I was just listening to some primary section children, to Abdul, and you're all students who are studying history. You know a lot about both of them. See how many things they were doing. They were fighting for the freedom of the country. They were also social and religious reformers. They worked for the upliftment of women and the upliftment of the downtrodden for so many years, those who had faced so many hardships, and the dignity of labor. One can emulate from Gandhiji especially. He didn't consider it below his dignity to clean even the toilets, and that to public toilets. In our houses, we all clean our own toilets, but nobody would think of doing it in the school or in a public place. But see the dignity of labor that he has brought in front of us. It is something that we need to emulate. The smallest to the biggest job is important. Just imagine a school when no sweepers come to school even for 2 days. What will be the condition of the school? So that is the kind of activity that we need to take up and we need to consider, and we need not feel bad in doing any kind of cleanliness work. KVS, as you all know, had taken up this cleanliness activity, I don't know, years back. Not only that, it has started just now in KVs, maybe taken up in a more systematic manner, but we were doing all this even earlier. What sets Gandhiji apart, in my opinion, is that he made the freedom struggle a mass movement.
he involved every person, every cadre, every kind of people. People followed him, and see the simplicity of both these great men. They were simple, they were honest, and a lot of integrity, a lot of character they had, and selfless service to the nation. It was nothing that they were doing for themselves. We now judge people by the clothes they wear, the car that they come out from. And look at these people. They are famous in India. They are revered not only in India, but even abroad. They never bothered on what they were dressing and what they had as assets. In fact, when Lal Bahadur Shastri ji passed away, he never had any possessions or any property. He just had his books and his kurta and dhoti. Simple dressed people, simply dressed, great minds, great work they did for the nation, and I'm sure this young generation, they should emulate, and we all should emulate whatever we can from them, so that we can take the country forward in not one way but in many ways. Children, let us not be influenced by outside influences telling us this and that. I'm sure you are more matured than we were when we were at your age, and you have a more logical thinking, and you can think for yourself that what is the path I should follow without getting affected. What happens that after school, when you get into college and you get into university, there are so many influences, there are so many people telling you so many things, and one way or the other the youth gets swayed sometimes. And I feel in the present scenario and also in the years to come, it is the youth that will take the country forward, provided that they have a mind of their own and they are not influenced by any kind of external influences. And the more you read, children, reading is very, very essential. Our librarian sir did a great job, and some e-books he has given in the group, which I'm sure the teachers must have shared with you, and very soon he'll be doing it for English also. The more you read, children, the more your knowledge will increase, the more your critical thinking will increase, and the more you can analyze things in a better way and have an opinion and a view of your own, which I'm sure will be a positive view. So with these words, I would once again congratulate these children who within a day's notice could take part in the webinar, and I would also like to wish you all the best in all your future endeavors. May God shower all his blessings on y'all, and my special wishes to class 10th and 12th students who will be appearing for the board exams. And I know it is a very difficult time and a very trying situation. Sometimes it gets frustrating also for us, so I can imagine what must be the case with the children having to stay at home. But just pray, and I'm sure very soon we'll meet in school and things will be normal again. And our true homage to Gandhi ji and Shastri ji will be when we ourselves take up what they did and take the country forward. Be truthful, be honest, be loving, be caring, and of course, in this situation, today's situation, do stay safe. God bless, and thank you so much. Thank you, Mr. A.P. Singh. Thank you very much, ma'am. So nice of you to hear your voice and the blessings you have gave to us. और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा आपसे का सुनकर, और हमें हमेशा ही अच्छा लगता है आपको सुनना, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ बीइंग अ हिस्ट्री टीचर आप रहे हो, तो आपकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि हमेशा ही जो है आप शब्दों में जो है बच्चों को और टीचरों को बांध लेते हो. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच मैडम, हमको ब्लेस करने के लिए. थैंक यू मैम. अब मैं आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ. इसमें सोहन लाल द्विवेदी जी ने
महात्मा गांधी को बहुत महान व्यक्ति कहा था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी जिस विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, वो विराट व्यक्तित्व जो है उनका एक दिन में नहीं बना। उन्होंने उस विराट व्यक्तित्व को अपने पूरे जीवन पर्यंत उसको हासिल किया, पूरे जीवन पर्यंत उसको प्रयत्न किया, तब जाके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अब मैं धनपुरी मैडम से निवेदन करूंगा कि उनके बच्चों ने बहुत अच्छा एक सॉन्ग तैयार किया है, गांधी जी का मनपसंद सॉन्ग, उसको जो है पेश करवाएं, उनको उस बच्चों को निर्देशित करें कि वो जो है उसको शुरू करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी देनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाड़े हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत अच्छा था, बेहतरीन प्रदर्शन आपने किया। अब मैं सीमा वर्मा मैडम से निवेदन करूंगा। परम श्रद्धेय प्राचार्य मैडम, उप प्राचार्य मैम एवं मेरे प्रिय साथियों, आज जैसा कि हमारे बापूजी की 151वीं जयंती है, तो उसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार। सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार। जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार। जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार। डोल गई अंग्रेजों हुकूमत, डोल गई अंग्रेजों हुकूमत बिना कोई तलवार। चढ़ाए फूलों के हम हार, ये राष्ट्रपिता आभार। चढ़ाए फूलों के हम हार, ये राष्ट्रपिता आभार। सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार। जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार। डोल गई अंग्रेजों हुकूमत, डोल गई अंग्रेजों हुकूमत बिना कोई तलवार। चढ़ाए फूलों के हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। चढ़ाए फूलों के हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। राम राज लाएंगे हम, बापू का ये प्रेम था। छुआछूत नफरत छोड़ो, प्यारा इस स्कीम था। राम राज लाएंगे हम, बापू का ये प्रेम था। छुआछूत नफरत छोड़ो, प्यारा इस स्कीम था। छुआछूत नफरत छोड़ो, प्यारा इस स्कीम था।
रघुपति राघव राज राम की गूंजी थी जयकार। बापू ने सिखाया जन जन को भाईचारा प्यार। भारत माँ के इस सपूत को, भारत माँ के इस सपूत को नमन है बारंबार। चढ़ाए फूलों के हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। चढ़ाए फूलों के हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। 191वीं आपकी जयंती है, आपकी बात बापू यादों में रहती है। 191वीं आपकी जयंती है, आपकी बात बापू यादों में रहती है। सत्याग्रह वाला आंदोलन और बोल ललकार। हिंदू मुस्लिम सिख भाई चले छोड़ घर बार। 2 अक्टूबर तेरी जयंती, 2 अक्टूबर तेरी जयंती ऊंचा नेशनल त्योहार। चढ़ाए फूलों क्या हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। चढ़ाए फूलों का हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। चढ़ाए फूलों का हम हार, हे राष्ट्रपिता आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अति सुंदर, बहुत ही अच्छे रूप से आपने प्रस्तुत किया, आपका आभार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ख्याति कपिल उपस्थित हैं। यस सर। 10th है, अपना इंसिडेंट सुनाइए। ये इनका इंसिडेंट एक ट्रूथफुलनेस के ऊपर है जो उन्होंने गांधी जी के ऊपर लिया है। एक इंसिडेंट, एक घटना सुना रही हैं। तो ख्याति कपिल 10th A को आमंत्रित कर रहा हूँ। Good morning to all and a very happy Gandhi Jayanti. Today on the occasion of Gandhi Jayanti, I would like to recall an incident which gives us a teaching of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a firm believer of truth and he never lied even for trivial things as stated in his autobiography. So the incident goes like, once in school, Gandhi ji was asked to copy a spelling from his friend's slate. For a school inspection, the official asked the class to write 5 spellings, out of which he wrote 1 spelling incorrectly. The teacher asked him to copy the spelling from his friend, but he refused. He told the teacher that he will never correct himself through the means of cheating. Even at such a tender age, he believes that truth does not have any alternative, and the path to any kind of success can only be paved by truthfulness. We should learn from this tiny incident and we should follow the principles of Gandhi ji, no matter what the consequences are and no matter what the circumstances are. थैंक यू वेरी मच ख्याति कपिल, बहुत अच्छा इंसिडेंस आपने सुनाया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हम सच्चाई और ईमानदारी पर चलते हैं। गांधी जी को मानव मुक्ति की प्रतिमा या मसीहा के रूप में भी देखा जाता है। उनके जाने के 72 वर्ष बाद भी आज भी बहुत सी समस्याएं, परेशानियां हमको आज भी घेरे हुए हैं, जिनके लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं याशिका नेगी को 10th B, जो महात्मा गांधी की लाइफ से इंस्टेंस को ही ऐसे प्रस्तुत करने वाली हैं। याशिका नेगी 10th B। हाँ जी सर। सच्चाई का लेकर शस्त्र व अहिंसा का लेकर अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, बापू करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम से। A very warm good morning to one and all present over here. Gandhi ji, also known as the father of a nation, was inspiration to millions of people, not only during the freedom movement, but even today. He has shown us how to live life by setting an example. In this regard, and also on the occasion of Gandhi Jayanti, I, Yashika Negi of class 10B, is going to tell you some inspiring incidents from the life of Mahatma Gandhi. So, let's begin. In South Africa, Indians were considered as Shudras or low caste.
they were looked upon with inferiority, and they were also called fully. And soon, the father of our nation, Mahatma Gandhi, also got to experience some of it. Gandhiji once was on his way to Pretoria in a first-class carriage. Suddenly, a European man stepped inside the carriage and noticed Gandhiji's presence and asked Gandhiji in a very rude manner that what are you doing here? You are a coolie. You should better get off because only whites have the right to travel in this train. At this, Gandhiji replied in a very sweetened voice that I am an attorney and have all the right to travel in this train. Soon the European man got furious and threatened Gandhiji that if he don't go by himself, he will be compelled to complain to the station master. Gandhiji then argued and said that he has a first-class ticket and therefore he won't go anywhere. Soon the man complained to the station master and the station master arrived at the Gandhiji's court. As Gandhiji was an attorney, he tried to convince the station master and the others, but unfortunately, his request was thrown at deaf ear by everyone. Suddenly, some police officials arrived, grabbed Gandhiji and threw him out of the coach, with all his belongings. So after this incident, गांधी जी को अंदर से इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपना सम्मान छूने से भी इनकार कर दिया. वो shivering through the winter night in the waiting room of the station, Gandhi made a momentous decision to fight against the injustice towards humanity. He would stay in the South Africa. This incident led to a mass agitation movement popularly known as Satyagraha. And we already know how successful was Satyagraha in fighting against the racist regime in the South Africa and oppressive colonial government in the Indian subcontinent. तो गांधी जी के इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए. जैसे कि गांधी जी ने इतना गलत होने के साथ भी, उनके साथ इतना गलत होने के बावजूद भी वो हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे, अहिंसा की राह पर चलते रहे. One more interesting incident is like this. Well, it's quite unknown to many of us. So this is an incident of Gandhi's generosity. Once Gandhiji was touring the India and was collecting money for his Chakra Sangh. For those who don't know, Chakra Sangh was an organization which was formed in 1925. So during his tour, he addressed the meeting in Odisha. And after his speech, an old poor lady came to him. The old lady had white hair, torn up clothes, and a curved back. So somehow from the crowd, she managed to reach Mahatma Gandhi and touch his feet and placed a small copper coin in near Mahatma Gandhi's feet. Gandhi carefully took the copper coin and kept it with him. At that time, Janmalal Bajaj was in charge of all the financial activities that was going on in Chakra Sangh, and therefore he asked Gandhiji to give him that copper coin, but Gandhiji simply denied. At this, Lal said with a laugh, मैं चक्रा संघ के लिए हजारों रुपए का चेक संभालता हूँ, फिर भी आप मुझ पर इस सिक्के को लेकर यकीन नहीं कर रहे. At this, Gandhiji, यदि किसी के पास लाखों हैं और वो 1000-2000 देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या पता ये सिक्का उस औरत की कुल जमा पूंजी हो. कितना उदार था उसका दिल, उसने अपना सारा संसार दान में दे दिया. इसलिए उस तांबे की सिक्के की कीमत उनके लिए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. We, the students, are the bright future of India, and we should follow the principle that Mahatma Gandhi told us. He has told us walking in the path of the truth and non-violence and being generous to the poor. Well, Gandhiji's whole life was an inspiration for us, and it's quite hard for us to cover that in just 5 minutes. So at this, I want to end my speech. Thank you and have a nice and a happy Gandhi Jayanti. थैंक यू वेरी मच यशिका. बहुत अच्छा तरीके से आपने प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे इंसिडेंट सुनाए गांधी जी के. इतिहास के विराट मंच पर गांधी जी हमारे लिए रचनात्मक ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने जहां एक ओर महिलाओं की शक्ति प्रदान की, वहीं दूसरी ओर देश की साफ सफाई पर विशेष कार्य किया. उनके सभी रचनात्मक कार्य हमारी सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार करते हैं. मैं देख रहा हूं कि हमारे 2 बच्चियां वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत है यहाँ पर अपने महात्मा गांधी के संदर्भ में गीत प्रस्तुत करने के लिए. मेरा नाम सिमरन पुंडीर है, कक्षा 8 स की छात्रा. आपके समक्ष गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध गाना लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है. पीर पराए जाने
आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे हैं। बापू जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कई आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध किए। आज मैं सिद्धि गोयल 7वीं A KVOFD की छात्रा आप सबके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल ऐसे हैं।
सी में पढ़ती हूँ। मैं KVOFD में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जयंती पे एक डांस प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है वंदे मातरम। मैं रेहा संवाल KVOFD में 7B में पढ़ती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, आज 2 अक्टूबर में गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था और उन्हें भजन सुनने का बहुत शौक था। तो आज जो मैं नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक ही है। तो अब मैं गांधी जी को स्मरण करते हुए तथा आपका और अपने सभी गुरुजनों का और सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर यह शुरू करती हूँ।
सुहानी नेगी है। मैं कक्षा 9वीं सा की छात्रा हूँ। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मैं एक भजन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। विवाथ की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जेने मात रे। जिन्नाथ की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। बहुत अच्छा। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, बहुत सराहनीय प्रस्तुति रही बच्चों की, जो उन्होंने इतने कम समय में तैयार किया है। हमने आपका बनाया हुआ वीडियो भी देखा, बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया है इस भजन पर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भगवती प्रसाद मंडोली जी को, जो कि SCRT उत्तराखंड में लेक्चरर हैं, और वो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो बच्चों को ब्लेसिंग्स दें और महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालें। भगवती प्रसाद जी। Thank you, sir. I am audible, sir. Am I audible? Yes, sir. Respected principal ma'am, vice principal ma'am, मेरे टीचर साथियों, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर सिंह सर, आप मेरे सभी साथी और सबसे अजीज प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा जॉब करियर भी KVS से स्टार्ट हुआ है, और आज बहुत साल बाद आप सभी बच्चों को, अपने टीचर साथियों को अपने बीच देख करके बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है।
मैं सुन रहा था जैसे कि प्रिंसिपल मैम बोल रही थी, हालांकि कोविड के कारण बच्चों को स्कूल में बुलाया जाना संभव नहीं हो रहा है, फिर भी जो बच्चों की एक कमी रह गई थी वो आप सभी ने आज वेबिनार के माध्यम से पूरी की, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं केवीएस विशेषकर ओएफडी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्री अजय पाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीपी मेंदोली हूँ, एससीईआरटी उत्तराखंड में जॉब करता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे आप लोगों के कविताएं सुनी, बच्चों की स्पीच सुने, प्रिंसिपल मैम को सुना, बहुत बढ़िया लगा। कुछ बातें जो गांधी जी के बारे में आपने बताई मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ है जितना मेरे अपने संज्ञान में है, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था याचिका नेगी जी ने बताया, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, कि गांधी जी और सत्याग्रह के बारे में। तो 1906-7 की बात है, तो गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका गए तो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे वकालत की, तो उनको खुद भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। वे नस्ल भेद के खिलाफ वहां से उन्होंने शुरू किया था अभियान अपना, और उस समय तक ये था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए पंजीकरण और पास अनिवार्य था, तभी भारत कोई इंडियन वहां पे जा सकता था। तो इनके खिलाफ उन्होंने वहां से संघर्ष किया, और वो बाद में सत्याग्रह जा करके एक बड़ा अभियान शुरू हुआ था। साथ ही हरिजन और गांधी जी आपने सुना ही होगा। अब पहले जिन समुदाय के लोगों को अछूत कहा जाता था, तो गांधी जी ने उनको हरिजन नाम दिया। जैसे कि जानते हैं कि हरि मीन्स भगवान और भगवान की संतान। तो इस समुदाय से क्या हुआ कि इससे जो जिनको एक अलग से वर्ग के रूप में देखा जाता था समाज में, उनको सम्मानजनक जीवन दिलाने की में बड़ी भूमिका जो गांधी जी ने दी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का रहा। और आज वही कारण है कि छुआछूत का अंत हुआ, एक बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वतंत्रता में अहिंसा की भूमिका जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। जहां भी अहिंसा शब्द आता है वहां पे बापूजी का स्मरण तुरंत होता है, और उन्हीं की प्रेरणा थी कि भारत का व्यक्ति आज पूरे विश्व में अपनी ख्याति को फैलाए हुए है, और इस अहिंसा को देख करके पूरा विश्व आज अहिंसा का लोहा मानता है। और यूनाइटेड नेशंस असेंबली में 15 जून 2017 को आज के दिवस को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये सभी भारतवासियों की बहुत बड़ी जीत है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से लेकर के स्वाधीनता दिलाने तक डू और डाई कह करके जो गांधी जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया, यदि दिन भर भी उसकी बहस की जाए तो बहुत कम होगा, समय नहीं मिल पाएगा। एक साधारण व्यक्ति जिनको मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे, और बाद में जा करके महात्मा बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। बहुत बुरे अनुभव भी उनके रहे, जैसे अभी बच्चे बता रहे थे, और उन बुरे अनुभवों से भी उन्हें कुछ सीखने को मिला। आज हम सभी कोविड के कारण बहुत परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है, हमारा देश परेशान है, लेकिन इस बुरे वक्त में भी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलने का काम ये उस समय भी हुआ है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और आज भी कर रहे हैं। और आपने वेबिनार करके भी इस आपदा को अवसर में बदला है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँ। सामाजिक गंदगी, जैसा कि आप जानते हैं, कभी बता भी रहे थे कि मैं भी बता रही थी, झाड़ू खुद ही झाड़ू लगाते थे स्वयं, और उनका झाड़ू लगाने का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि
घर का कूड़ा कचरा साफ करते। उनका झाड़ू लगाने का मतलब ये भी रहता था कि जो सामाजिक गंदगी है उसको पूरा का पूरा उसको दूर कर दिया जाए। सामूहिक प्रार्थनाओं में उनकी हमेशा यही अपील रहा करती थी। और जो आप जानते हैं कि गांधी जी का चरखा विश्व के कई देशों में आज भी म्यूजियम के तौर में रखा जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है। वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उस चरखे से लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। चरखा 24 घंटा सजग होने का प्रतीक है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। जो उसमें जो तागा दिया जाता है, जो सूत लगाया जाता है, उसको पिरोना पड़ता है, यानी कि भारत में एकजुटता अखंडता का वो प्रतीक माना जाता है। आप किसी भी अर्थ में उनको समझेंगे तो वो राष्ट्रीय एकता से संबंधित होता है। तो मैडम बता रही थी, प्रिंसिपल मैम ने बहुत ध्यान से सुना कि सादा जीवन उच्च विचार, यदि उनके आदर्शों पे कोई चलेगा तो कभी भी कभी धोखा नहीं खा सकता है। हमारे स्कूलों में आजकल नई तालीम की बात हो रही है तो महात्मा गांधी जी की बात, शाकाहार भोजन की बात हो, सत्य में चलने की बात हो, तो जितना भी महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाए तो बहुत कम होगा। उनके इतने संस्मरण हैं कि एक दिन में उनको बखान करना बहुत, इतना साहित्य उन पर लिखा गया है, एजुकेशन में इतना दर्शन उन पर है कि हर चीज किसी चीज के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को हमारे दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज दो महापुरुषों ने जन्म लिया था। और यदि लाल बहादुर शास्त्री जी के दर्शन पर भी प्रकाश डालें तो निश्चय ही मानवता की कसौटी पर खरे कंचन सिद्ध होंगे। एक छोटे से साधारण परिवार का व्यक्ति जिसका आज तक ऐसा प्रधानमंत्री जिनका अपना निजी आवास तक न हो, ऐसा उद्धरण यदि विश्व में ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और जब उनके प्रधानमंत्री काल में आपको पता ही है कि बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। और युद्ध के दौरान जब एक बार अकाल पड़ गया था भारत में तो अमेरिका ने पेशकश की थी कि हम आपको कुछ अनाज दे देते हैं। तो उस समय देखो जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो शब्द थे वो उस शब्द सुन करके हमने कहा था कि हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देशवासियों से अपील की थी कि एक शाम को उपवास रखें, साग सब्जी अधिक खाएं, अन्न नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, बेइज्जती से नहीं। तो इतने विचार उनके थे। देशवासियों ने उनकी बात मानी, उपवास रखा और देश चल पड़ा। बहुत सारे संस्मरण लाल बहादुर शास्त्री जी के भी हैं, इनको इतने कम समय में बखान करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं बहुत अधिक न कह करके इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्यारे बच्चों, जिंदगी में हर टीचर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स, बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे कुछ करें, कुछ बने, जो आपको बनना है वो तो बने, बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी बात है। बट बच्चों, उससे भी बड़ी बात है कि जीवन जो वैल्यूज होती हैं, जीवन के जो मूल्य हैं, उनको हमेशा बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छे मार्क्स ला करके आप बहुत बड़े आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जीवन मूल्य नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं इतना बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसिंग है, कोई पॉइंट, कहीं भ्रष्टाचार में है, कहीं बेईमानी में है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लिया जाए, मैं तो हमेशा महत्व देता हूं कि जीवन मूल्य यदि हैं, एजुकेशन फॉर वर्क की तरफ नहीं बल्कि एजुकेशन फॉर लाइफ की तरफ ध्यान दें। हम आपको ऐसी शिक्षा दें
कि वो आपके जीवन में हमेशा काम आए, और जीवन में काम आएंगी तो उससे आप बहुत अच्छा काम भी कर पाएंगे। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया है, उसको हैप्पीनेस करिकुलम नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसमें ये करते हैं कि हम फर्स्ट पीरियड में बच्चों को हमेशा माइंडफुलनेस कराते हैं, स्टोरीज कराते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, एक्सप्रेशन कराते हैं कि बच्चा कुछ अपने आप समझे, उसमें स्वयं के प्रति कुछ एहसास हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे अच्छाई है या बुराई है, सोचे समझे। कहते हैं ना, कहीं गुस्सा आता है तो 5 मिनट जरूर सोचना चाहिए, उल्टी गिनती शुरू करनी चाहिए। बस ऐसा ही कुछ सिखाते हैं कि बच्चा समझ ले कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस ढंग से किया जाता है, स्टोरीज उनको बताई जाती है, उनकी एक्टिविटीज करा जाती है, एक्सप्रेशन कराए जाते हैं, और निश्चित रूप से उसके बहुत बढ़िया परिणाम आते हैं। बच्चे का कोई इवेल्यूशन नहीं करते हैं, फर्स्ट पीरियड फ्रीडम का होता है बच्चों को। निश्चित रूप से हम किसी भी, यदि हम मैथमेटिक्स से सवाल करें, 2 मिनट का हम केवल ध्यान लगाते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम कोई वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं, किसी धर्म संप्रदाय से मतलब है, तो ध्यान लगाने की अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तो एक कंसंट्रेशन होता है, और जब कंसंट्रेशन होता है तो उससे किसी भी चीज को हम अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। तो ये प्रयास किया गया था, यहाँ पर ये कर रहे हैं, और निश्चित रूप से धीरे धीरे होता है तो इसका और जगह भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं बहुत अधिक न कह करके प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैडम मुझे यहाँ पर एक अवसर दिया, क्योंकि मैं ये भी मेरी शुरुआत हुई थी, और मुझे आपके बीच आकर के बहुत बढ़िया लगा। मैं देख रहा था कि आकृति कक्षा 5 की वैभवी जुलान, कनौजिया, नेहा, गरिमा और पलक जोशी, जो कक्ष में मैडम ने, और ये सीमा वर्मा मैडम ने बहुत अच्छा ये सुनाया, ख्याति कपिल ने और शिखा नेगी ने। इतना बढ़िया आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों का इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल, इतना बढ़िया एक्सप्रेशन अपने से कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत कुछ न कह करके अंत में आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। विशेषकर श्री अजय पाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपने बीच में कुछ समय के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, प्रिंसिपल मैम को प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा हमको संबोधित किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, और भविष्य में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आपके आशीर्वाद, आपके विचारों से को हम ग्रहण करते रहेंगे, और इसी संदर्भ को, कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जो सर ने कहा था कि वह हमारा वह स्वराज, जो महात्मा गांधी ने जो स्वराज की बात की थी, स्वराज और स्वच्छता, महात्मा गांधी ने स्वराज और स्वच्छता की लड़ाई साथ साथ लड़ी। तो ये गांधी जी ही जैसे महान शख्सियत जो है वो कर सकते थे कि वह स्वराज और स्वच्छता की लड़ाई साथ साथ करें, और उन्होंने ये गुण जो है अपनी माताजी से सीखा था। और इसलिए जो है सभी बच्चों के जीवन में माँ जो है वो पहली पाठशाला होती है, और माँ ही जो है वो उनको पहला सबक सिखाती है, जो कि गांधी जी ने भी अपने जीवन में माँ से ही सबक सीखा था। तो गांधी जी का एक और प्रिय भजन। Good morning to everyone present over here. This is Bhavya Chaube, and today I'm here with the song Yudhita Dakshine. So I'm gonna start. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়,
उरे उरे ओ बगा क्यों कथो ना सोए, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পুরাণ খুলে ও তো মুখ ফোটে তোরি মজারি কত একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে, তবে একला चलो रे। थैंक यू। बहुत अच्छे बेहतरीन प्रस्तुति का भव्या की। अब मैं दूसरे बच्चे को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रभात आदरणीय शिक्षकगण व मेरे प्यारे साथियों, आज मैं प्राची गौर कक्षा 5वीं बा की छात्रा आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ और इस उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। वह कविता कुछ इस प्रकार की है। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था, जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले से लगाया था, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो, सत्य की राहों पर चले चलो, मंजिल तुमको मिल जाएगी, हर बाधाओं से लड़ते चलो। विनम्रता भरे स्वभाव से कितने ही आंदोलन किए थे, देश स्वतंत्रता के खातिर खुद ही जिंदगी जीना ही भूल गए थे। आज भी दुनिया 2 अक्टूबर के दिन प्यार से मनाती है। उनका जन्म, उस महान व्यक्तित्व को हर भारतवासी का कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं अगर खेरा सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। खेरा सर बच्चों को ब्लेसिंग्स दें और गांधी जी के संदर्भ में उनके उसमें अपना विचार व्यक्त करें। खेरा सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर अपना माइक ऑन कर लें। यस सर। मेरी आवाज आ रही है मिस्टर सिंह? प्लीज सर, कैरी ऑन सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, मान्यगण अतिथि एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबको मेरी नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद। वैसे तो हम गांधी जी के ऊपर हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा भी है और उनकी जिंदगी से हम बहुत सीख भी लेते हैं और इतना सीखना चाहते हैं कि हमें एक जिंदगी भी कम पड़ जाए, इतना उनका संस्मरण है। लेकिन मैं उनके जीवन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण से संस्मरण का आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं और वो है स्वच्छता। गांधी जी ने स्वच्छता को बहुत महत्व दिया। बल्कि हम आज के दिन यदि हम गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में आसपास की सफाई करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये मीटिंग ओवर होने के बाद में आप जहां पे भी हैं अपने घर के आसपास देखिए, अपने घरों में देखिए, तो थोड़ी सी सफाई सबको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल के समय में ही बच्चों को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हमेशा आप स्वच्छ बने रहें और हमेशा अपने मन को भी प्रसन्न रखें, क्योंकि गांधी जी कहते थे स्वच्छता और सफाई नियमों का ज्ञान बच्चों को उनके प्रशिक्षण के दौरान दे देना चाहिए। ये बहुत अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि यही समय है जिससे कि हमेशा बच्चे हमेशा अपनी स्वच्छता को अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ें। एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बच्चों को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने घरों में देखें और जिस प्रकार से वो अपने घरों में साफ सफाई रखना चाहते हैं रखें,
लेकिन इसके साथ साथ अपनी कक्षाओं में या स्कूल कंपाउंड हो, हर जगह इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो वातावरण है वो हमेशा शुद्ध और साफ रहे। यदि आप सफाई के या स्वच्छता को अपनाते हैं तो आप वास्तव में एक पर्यावरण प्रेमी हैं या पर्यावरण पसंद व्यक्ति हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे हम हमेशा अपनाना चाहिए। यदि साफ सफाई है तो हमारा मन प्रसन्न है, सबका मन प्रसन्न है और हमेशा आप प्रफुल्लित रहेंगे। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो हमने ये भी कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा कि कुछ देश ऐसे भी हैं, जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को ग्रस्त कर रखा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पे कोरोना का 0 इम्पैक्ट हुआ है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, समोआ है, नारू है, एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी कंट्री है। ऐसा क्यों और ऐसे कैसे हुआ? उसका कारण एक ही है कि वहां पर बच्चों को बचपन से ही साफ सफाई के बारे में इतनी अच्छी तरह से बता दिया जाता है ताकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन बातों का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कभी आपको छींक आती है या तो आप खांसते हो तो हमेशा अपने मुंह को ढक के रखें। इस प्रकार से कई बातें, आप छोटी छोटी बातों को अपना सकते हैं। गांधी जी जहां पे भी जाते थे वो इस बात को नहीं भूलते थे कि सबसे पहले सबको, जनता को स्वच्छता के बारे में बताया जाए, बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि स्वच्छता, क्योंकि हमारे वो जमाना ऐसा था, उस जमाने में स्वच्छता के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आज तो खैर स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वो कहते थे कि स्वच्छता को अपनाने के लिए यदि हमें वेस्टर्न कंट्रीज का अनुसरण करना पड़े तो वो भी हमें कर देना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। वो तब हो सकता है जब हमारे आसपास सफाई हो। हम अगर देहरादून में छोटा सा एग्जांपल लें, आप जैसे ही घर से निकलते हो बच्चे लोग, तो थोड़ी ही देर में आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, आपको ऐसे गंदगी बहुत सारी मिल जाएगी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, मतलब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और बल्कि उन्होंने एक अभियान भी चलाया, स्वच्छता अभियान, बल्कि इसमें हम बहुत सफल तो जरूर हुए हैं, परंतु पूर्ण रूप से हम सफल नहीं हुए, ये कह सकता हूं मैं। हमारे जैसे देहरादून में ही जैसे बहुत सारे नदियां हैं, इसमें स्पेशली ये रिस्पना है, बिंदाल है। जब आप इधर से गुजरते हो, इन पुलों से गुजरते हो, बिंदाल पुल या रिस्पना पुल, यदि आप दोनों तरफ झांक के देखें तो आपको हजारों ऐसी बस्तियां मिल जाएंगी जिन्होंने रिवर्स नदियों में एनक्रोचमेंट कर रखा है, और उनकी हालत आप नजदीक से जाकर देखेंगे तो एक तरह की गंदगी में ही रहते हैं। आज की तारीख में ना जल शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है, नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है, सिर्फ क्योंकि हम लोग सब अपना पूरा कचरा, इस बात को हम लोग यकीन रखते हैं कि आपके आसपास के नालों में बहा दो, लेकिन वो तो पहुंच जाता है नदियों में, नदियों से आगे इवन गंगा और यमुना जैसी नदियां भी स्वच्छ नहीं है, वो भी प्रदूषित हैं। आप थोड़ा सा इस बात के लिए ध्यान दीजिए, प्रकृति ने हमारे चारों तरफ एक बहुत ही शुद्ध प्राकृतिक धरोहर बिछा रखी है। जैसे हमारे चारों तरफ फूल पौधे हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, पशु पक्षी चहकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें देख के हम हमेशा मन हमारा खुश रहता है, हम उन्हें देख के बहुत प्रफुल्लित होते हैं। तो असल में हमें उस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण को वापस लाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ना तो वायु शुद्ध है ना जल शुद्ध है। कहने का मतलब ये है हमें स्वच्छता के लिए बहुत प्रयत्न करने हैं, इतने प्रयत्न करने हैं कि चारों तरफ हमारे साफ सफाई रहे, शुद्ध वातावरण बना रहे। उस शुद्ध वातावरण में आपके
मन में, आपके मस्तिष्क में शुद्ध विचार आएंगे और उसको, उन शुद्ध विचारों से आप बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने प्रदेश का, सबका नाम ऊंचा कर सकेंगे। इन सब बातों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे इस लेक्चर को थोड़ा सा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं बल्कि और बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, परंतु समय की वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस सर। आपने बहुत अच्छा बच्चों को सीख दी और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात को रखा। हम आगे भी ऐसे वेबिनार करते रहेंगे और आपको आमंत्रित करते रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमें कामना है। तो बड़ा जो बहुत अच्छी बात कही खेरा सर ने, 1916 में जब गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, तो तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमको जो है सबसे पहले लड़ाई अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी, सबसे पहले सफाई अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। और अगर हम चाहते हैं तो इसको स्वराज चाहते हैं तो खाली स्वराज लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम स्वयं सुधरेंगे नहीं, जब तक स्वयं जो है अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब मैं यशिका गुप्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। यशिका गुप्ता अपने विचार संक्षिप्त में रखें। यशिका गुप्ता। Yes, sir. A very warm good morning to everyone and a very happy Gandhi Jayanti. My name is Yashika Gupta and I'm going to express my views on Gandhiji and inspiration. Strength doesn't come from a physical capacity. It comes from an intermediatable will. The main reason why people are inspired by Gandhiji is his philosophy of non-violence. He used non-violence to free India from Britishers. His manner of dressing sense shows us his unwillingness to use foreign products. He always told the people to do their work on their own without depending on others. He tried to eradicate untouchability, the evil existing at that time. Though he is not with us, but his great saying and doing well go on inspiring many people. Gandhiji known as the father of the nation, and for students like me as Bapu. Bapu is the inspiration for millions of people, not only during the freedom movement, but even today. He used tools like Upvas, Satyagraha, Ahimsa, and non-cooperation movement to achieve his goal. His most endearing qualities were his insistence to always tell the truth and his disciplined way of life. Gandhiji shows us how to live by setting an example. He was an ordinary man with extraordinary will to live his life according to the principle of truth and non-violence. Gandhiji never told people to follow him or regard himself as a leader. His simplicity, self-confidence, truthfulness, and empathetic nature made people to admire him. Today, not only we Indians, but the whole world try to follow his philosophy. Thank you. थैंक यू वेरी मच बच्चे। इसी संदर्भ की कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहता हूँ खुशी नेगी को 7th A की, जो अपने संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुत करेंगी। अपनी स्पीच को बहुत कट शॉर्ट कर दीजिएगा पीछे। खुशी नेगी 7th A। Good morning all teachers and students. I am Khushi Negi of class 7th A. Today I am presenting a speech on Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869 to Hindu parents in Western India. In India, the people are divided into 5 parts: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and the untouchable. Mohandas' family belonged to the caste of Vaishya. His father was the town's diwan. His father's employment was similar to a town judge that would settle problems between the citizens. His marriage to Kasturba was arranged when they were both 13 years of age. Mohandas often tried to command Kasturba, but she resisted him. He learned how effective this quiet resistance was, and it is later against the British. At the age of 18, Mohandas decided to leave his family to study law in London. The government officials in Bombay offered him that if he troubled abroad, he would
Viewing his standing as a Hindu, Mohandas knew that he would become an outcast for living, but he was determined to go. Before leaving, he promised his mother that he would stay away from meat, alcohol, and women. He kept his promise. Thank you. थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत अच्छा आपने कम समय में प्रस्तुत किया। अब मैं 10C की स्वीकृति को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी स्पीच प्रस्तुत करें 1 मिनट में। 10C। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया और मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं व मेरे साथियों, मैं स्वीकृति कक्षा 10वीं सा की छात्रा आज गांधी जी के विचारों को ऑनलाइन के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूं। आज हम बात करते हैं गांधी जी के विचारों की। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी के द्वारा दिए गए विचार आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गांधी जी ने सामाजिक न्याय और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। गांधी जी ने अन्याय और शोषण को समाप्त करने के लिए शांति व अहिंसा का रास्ता चुना। गांधी जी का मानना था कि हम कोई भी लड़ाई बिना हथियार के अहिंसा के द्वारा जीत सकते हैं। गांधी जी अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे। वह कहते थे कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए गांधी जी मनुष्य के नैतिक गुणों का विकास जरूरी समझते थे। नैतिक गुणों के द्वारा मनुष्य अपना व समाज का विकास कर सकता है। गांधी जी ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए। गांधी जी के विचारों को आज भी अपनाया जाए तो समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चे, आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया कम समय में। अब मैं 10C की अपर्णा को आमंत्रित कर रहा हूँ। Good morning to all the respected teachers. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, I, Aparna, would like to speak a few words about the father of the nation, popularly known as Mahatma Gandhi Ji. Let me begin by wishing you all a very happy Gandhi Jayanti. Gandhi Ji led the Muft Satyagraha movement. He fought to free India. Satyagraha was a non-violent method of mass agitation against the oppressor. The method suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, there is no need for physical force to fight the oppressor. Gandhiji used the Satyagraha technique successfully against injustice in South Africa. In 1916 AD, he fought for justice for the tenants of Champaran, and the government had to pass an act for the welfare of the peasants of Champaran in 1918 AD. He started the Kheda Satyagraha, in which Gandhiji asked the people not to pay the taxes due to the failure of crops. Ultimately, the government had to bow and the payment of taxes was deferred to the next year. Again, in 1918 AD, Gandhiji intervened in the mill workers' strike at Ahmedabad and helped them to get their pay raise, for which he had started a fast unto them. Thank you and have a nice day. थैंक यू वेरी मच बच्चे, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। अब मैं 9th B की ज्योति को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी प्रस्तुति दें। ज्योति। Good morning, one and all present here. I, Jyoti Bandari of class 9B, is going to present few lines on the occasion of Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was one of the most recognizable personalities of the 20th century. He was born in 2 October 1869. At the age of 18, Gandhiji was sent to London to study, where he was qualified for the barrister. He was named Mahatma, which means great soul. As a part of freedom struggle, Mahatma Gandhi led important movements like Champaran Satyagraha, non-corporation, Salt Satyagraha, civil disobedience, and Quit India. This shows the immense contribution. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of his time. He gained independence for India from England. He was a believer of Satyagraha. He empowered all Indians and led them against a non-violent protest against the British rule. Through his learning, he taught others that violence isn't the only way to give rules or power. Patience is a key element to success. He taught many such great lessons that led to India gaining peace. According to Mahatma Gandhi, we must be the change we want to see in the world. We must not discriminate others. We must understand each other as one. Then only we can achieve world peace. Not only did he gain independence for India through non-violent methods, but he also brought peace and human rights to his country.
He led non-violent protests with his followers throughout many cities. He ran national rights campaigns for basic human rights and to ease poverty, extend women's rights, build religious and authentic harmony, and eliminate the justice of caste system. He was imprisoned quite often, but he didn't give up with his campaigns and protests. This eventually led to India's independence, bringing back human rights to all Indians. Thank you and have a nice day. Thank you very much, बच्चे. Please, Kritika Rawat. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. Today, I, Kritika Rawat from class 9B, is standing in front of you all to deliver a short poem on this auspicious occasion of Mahatma Gandhi Jayanti. The man of honesty, the man of greatness, he is our Mahatma, the father of our nation. Born in a family of cultured background, grown in a circle of loving parents, honest, truthful and simple, of body so frail yet nimble, with heart so big and true, with gifts but given to few, made many mistakes, realized his faults, vowed never to repeat them, and never committed them again. Loved his motherland, brought her freedom, with a weapon of non-violence and not a drop of bloodshed. Bravely to prison he went, though old and bent. Many a blow did he get, yet never did he fret. With guns and knives he did not fight. Satyagraha was his eternal might. India's independence he fought and won. Bloodshed and bitterness there was none. Adopted penance and fasting. Started the Satyagraha. Avoided foreign goods. And inspired wearing khadi. I hope you all liked my poem. Thank you and have a nice day. Thank you very much, बच्चे. Very good presentation. Now I invite Sanskar 9C. Is Sanskar is there? Please. Yes, sir. Yes, please. सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष गांधी जी के जीवन की एक सच्ची घटना लेके आया हूँ, जो कि हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, गांधी जी के विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिता में सबका आना अनिवार्य था। गांधी जी को खेल कूद में ज्यादा मजा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी वे खेल कूद की प्रतियोगिता में गए। महात्मा गांधी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां खेल कूद अनिवार्य था। यदि कोई विद्यार्थी खेल कूद के समय मैदान में उपस्थित नहीं होता था तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। गांधी जी को खेल कूद में ज्यादा रुचि तो नहीं थी, फिर भी वे नियमित रूप से खेल कूद के लिए समय पर मैदान में पहुंच जाते थे। उन दिनों समय देखने के लिए घड़ियां कम होती थीं, लेकिन बापू अंदाजे से समय पर पहुंच जाया करते थे। एक दिन गांधी जी अपने पिताजी की सेवा में लगे हुए थे। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जब वे स्कूल पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। खेल कूद का समय निकल गया था। गांधी जी ने देखा कि मैदान खाली है तो वे अपनी कक्षा में लौट गए। अगले दिन जब अध्यापक को पता चला कि गांधी जी स्कूल में तो आए थे किंतु खेल कूद के लिए मैदान में नहीं आए, तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। गांधी जी बोले, मैं तो आया था किंतु उस समय वहां पर कोई विद्यार्थी नहीं था, तो यह सुनकर मैं अपने कक्षा में लौट चुका था। फिर यह सुना अध्यापक ने, फिर अध्यापक उनसे बोले, तुम देर से क्यों आए? क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं था? गांधी जी बोले, मेरे पास घड़ी नहीं थी और कल आसमान में बादल छाए हुए थे, इसकी वजह से मुझे अंदाजा नहीं लग पाया। किंतु अध्यापक गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि गांधी जी उन दंड से बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने गांधी जी पर 2 आने का जुर्माना लगा दिया। गांधी जी को जुर्माने की बात सुनकर रोना आ गया कि अध्यापक ने उन्हें झूठा समझकर जुर्माना लगाया है उन पर। उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि आगे से वे कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। आमंत्रित कर रहा हूं अपने उप प्राचार्य महोदया को कि वो बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करने पर आशीर्वाद दें तथा गांधी जी के इस वेबिनार के मौके पर अपने विचार व्यक्त करें। वाइस प्रिंसिपल मैडम। धन्यवाद एपी सिंह सर। थैंक यू मैम। आदरणीय प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय अयोध्या निर्माणी, सभी
आदरणीय सम्मानीय अतिथिगण, कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ शिक्षकगण, कार्यालय स्टाफ, अन्य कर्मचारी और बहुत ही प्यारे बच्चों, आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। मेरा जीवन मेरा संदेश है। गर्व लक्ष्य पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, ना कि उसे पाने में। प्यारे बच्चों, आज हम जिस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी, जिनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, और श्री लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई। प्यारे बच्चों, आज आपने महात्मा गांधी जी के जीवन प्रसंगों और उनकी भारत की आजादी में योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की, और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। हमारे जो अतिथि, सम्माननीय अतिथि आए थे, उन्होंने भी हमें महात्मा गांधी जी के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं से परिचय करवाया। बच्चों, गांधी जी के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि हम गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों को, उनके नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में ढालना होगा। क्योंकि मेरा मानना है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो बहुत समानता मिलती है। उनके विचार, उनके जीवन जीने का तरीका एक समाज जैसा लगता है। बच्चों, आपने देखा ही है, प्रारंभ में मैंने कुछ विचार बोले थे। ये विचार महात्मा गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्र बापू द्वारा दिए गए हैं। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को आप उसके विचारों द्वारा ही पहचान सकते हैं। तो प्रतिवर्ष सिर्फ हम उन इतिहास को दोहराते रहें या उन आंकड़ों को याद करते रहें, ये पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता क्या है कि हम उनके विचारों को, उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, उसे अपने व्यक्तित्व में ढालें। आज के समाज में आप देख ही रहे हैं कि 4G, 5G, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, हम सब इसी में जुड़े हुए हैं, और इसी के माध्यम से हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप मनुष्य से, जीवन से मूल रूप से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आपने इंटरनेट के माध्यम से आप किसी की भावनाओं को, उसके विचारों को नहीं छू सकते। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो ये मानती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सुंदर समाज चाहते हैं, तो हमें गांधी जी के व्यक्तित्व को अपने में आत्मसात करना होगा। बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिए, यदि आप किसी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, उसने क्या चुनौतियां झेली हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आपको उनके विचारों को, उसके व्यक्तित्व को स्वयं जीना पड़ेगा। मात्र आंकड़ों से कि इतने वर्ष वो जेल में रहे, इतने दिनों तक उन्होंने पैदल यात्रा की, आप किसी के व्यक्तित्व को नहीं जान पाएंगे। बच्चे, अगर आपसे मैं पूछूं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो शायद आप
थोड़ा सा समय लगाएंगे। मैं भी उनका नाम नहीं ले रही, मैं क्या कह रही हूँ, महात्मा गांधी, बापू जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हमारी यादों में जीवित रहता है। आज इतने वर्षों बाद भी हम उनकी जयंती को याद रख रहे हैं। कारण क्या है? उनके कार्य, यानी किसी व्यक्ति को हम उसके द्वारा किए गए कार्यों से याद करते हैं और वो सदियों तक जीवित रहता है। फिजिकली हो सकता है वो हमारे सामने ना हो, लेकिन वो हमारी यादों में आज इतने वर्षों बाद भी जीवित है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अलग था और उनके कर्म किसी भी प्रकार से स्वार्थ से संबंधित नहीं थे। बच्चों, मैं आज आपसे अपील करना चाहूंगी, यदि आप किसी महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप उसके विचारों को, उसके जीवन जीने के तरीकों को अपने जीवन में समाहित करें। मात्र प्रसंगों की बात करना, आंकड़ों की बात करना, उनके किए गए कार्यों को पुनः पुनः दोहराना पर्याप्त नहीं होगा। अंत में मैं एक गीत के माध्यम से महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दीना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा कर, कर दी पावन हर के मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके शांत गंभीर आवाज हमें हमेशा ही प्रेरणा देती रहती है और आपके द्वारा अंत में प्रस्तुत किया गया गीत हमको बहुत इंस्पायर किया, हमें बहुत प्रेरणा दी और ये हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए यादगार बन गया। आपको इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं उन बच्चों को और उन पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस सेमिनार में हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। वो बच्चे हैं पलक जोशी 10th A, अब्दुल आजिम 10th A, ख्याति कपिल 10th A, यशिका नेगी 10th B, यशिका गुप्ता 10th B, स्वीकृति 10th C, अपर्णा 10th C, ज्योति 9th B, कृतिका 9th B, शिखर संस्कार 9th C और खुशी नेगी 7th A। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोनों गेस्ट को, मिस्टर सुरजीत सिंह खेरा
एंड मिस्टर भगवती प्रसाद मंदोली जी को, जिन्होंने हमारे को समय दिया, बहुमूल्य समय दिया और उन्होंने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्राचार्य जी का और उप प्राचार्य जी का, जिन्होंने जो है हमारे बीच उपस्थित रह के हमारा मार्गदर्शन किया और साथ में हमारा उत्साहवर्धन किया। अब मैं इसका समापन एक कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा, जो मैंने बच्चों के बीच में बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कुछ लाइनें लिख दी। आज हमने इन मासूम कारीगरों की अनूठी कारीगरी देखी। आज हमने इन मासूम कारीगरों की अनूठी कारीगरी देखी। कपड़े में बुनते फंदे की तरह ही अनकही कहानियां देखी। हमने हर फंदे को अतीत की दीवार पर खड़े होकर भविष्य के सपने को बुनते देखा। इन बच्चों की आंखों में कोरे कपड़े के कोने सा सजा ख्वाब सा देखा। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ सभी गणमान्य साथियों को कि उन्होंने जो है इसमें अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसके साथ ही ये वेबिनार की समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।